हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है या फिर बीए ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर और एक क्वेश्चन के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो करें शुरू। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब पहले एक चीज समझते हैं, वो क्या कि एक डेफिनेशन होती है, मतलब एक इकोनॉमिक्स एक इक्वेशन होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और वो क्या होती है कि y इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब बातें भी यहाँ पे y कौन होता है और c कौन होता है और i कौन होता है। y का मतलब होता है इनकम, यानी कि जो पैसा हम लोग अर्न करते हैं कमाते हैं, जो हमारी इनकम है। सी का मतलब होता है कंजप्शन, अब अगर पैसा कमाया है तो थोड़ा बहुत खाएंगे भी और थोड़ा बहुत उड़ाएंगे भी, है ना, तो वो होता है कंजप्शन। फिर होती है इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट। अब कहीं बोलेंगे नहीं भैया हमने तो एक अलग चीज पढ़ी थी, वो क्या कि इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। जो आपने कंज्यूम कर लिया और जो आपने बचा लिया उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल मिला के दोनों को प्लस करने के बाद कहती है इनकम आती है। पर वो पॉइंट ऑफ व्यू था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और ये मैं एक बात समझाता हूं, आपने जो पैसा खा लिया, जो पैसा उड़ा लिया, ठीक है, कंज्यूम कर लिया, पर जो सेविंग होती है हम कहाँ रखते हैं? बैंक में तो रखते हैं। और बैंक में रखा हुआ पैसा एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हो गया। बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर कई जने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते होंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे को लगा देते हैं, उसमें क्या होता है कि वो बढ़े, ग्रो करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? ठीक है। तो इनकम का सीधा मतलब क्या होता है? कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इनकम। क्योंकि जब हम बैंक में भी पैसा रखते हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता है और वो फिर एक तरह की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। वो अलग बात है, वो खराब इन्वेस्टमेंट होती है पर मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइनेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे। तुमने डेफिनेशन क्लियर कर ली है किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब इसको आगे देखते हैं। अब मैंने मान लिया कि जो कंजप्शन ऑफ फंक्शन है इनकम का, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितनी इनकम होगी, जितना कमाऊंगा उतना ही तो उड़ाऊंगा, थोड़ा बहुत बचाऊंगा भी, है ना भाई। तो सिंपल सी बात है, जब कमाऊंगा ही नहीं तो उड़ाऊंगा क्या? तो सिंपल सी बात है, जो हमारी कंजप्शन है, जो हमारा कंजप्शन है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? हमारी इनकम के ऊपर, इनकी वाई। तो इसलिए हमने कंजप्शन को फंक्शन मान लिया किसका? वाई का। तो एक नई इक्वेशन क्या बनेगी? वाई इक्वल्स टू सी, हमारे पास क्या है? एफ वाई प्लस में आई। अब उसने बोला क्या है? वेयर वाई इज द इनकम, जहां पे वाई हमारी क्या है? इनकम है, बहुत बढ़िया। सी इज कंजप्शन, सी हमारी क्या है? कंजप्शन है, वो भी ठीक है। वाई इज इन्वेस्टमेंट। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में डी आई। ठीक है, हमें ये निकालना है एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, तो अब डीवाई अपॉन डी आई हमें निकालना है। इसका मतलब क्या है? इनकम में चेंज इन्वेस्टमेंट की वजह से, है ना, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि इनकम में क्या चेंज आ रहा है? हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, वो हमें निकालना है एंड इंटरप्रेट इट, अब और इसको दिखाना भी है। तो मैंने फंक्शन ये बना लिया है, वो बनाया मैंने इसकी वजह से। अब मैं इसका करता हूं डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव बात मैं किसके रिस्पेक्ट में करूं? यहाँ पे तो सी भी है, वाई भी है, आई भी है। तो मेरे भाई उसने क्या बोला है? क्या निकालना है? डी वाई बाई डी आई। इसका मतलब क्या होता है? वाई में चेंज आई की वजह से। तो मेरे भाई करो ना डेरिवेटिव आई के रिस्पेक्ट में, किसने रोका है तुम्हें? तो करो डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आई। तो y का इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स। यहां पे आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आई के रिस्पेक्ट में आना था dy बाई डी आई, यानी कि y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई डी आई। मेरे को मैथ्स की आदत पड़ी हुई है ना, यहाँ पे मैंने i नहीं लगाया इसलिए, तो लगा x के रिस्पेक्ट में करना है, पर हमें करना है i के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी आई। ऐसे ही f y का f डेरिवेटिव y तो हो जाएगा, पर मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी क्या आएगा? dy बाई डी आई। और i का क्या हो जाएगा? 1। ध्यान रखना, i का 1 क्यों हुआ? अरे भाई x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 क्यों होता है? क्योंकि हम करते हैं x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही i का डेरिवेटिव क्या होगा? अगर हम करेंगे i के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने दो तरीके हैं। एक जो आपने 12th में पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वो एक अलग था। उस टाइम पे टीचर्स डेरिवेटिव यूज नहीं करते थे क्योंकि सिलेबस से हट चुका था। हम अब बात करें डेरिवेटिव को यूज करके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे वो अलग बात है कि हम जो सिखाते हैं दोनों तरीके सिखाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? सिर्फ डेरिवेटिव वाले मेथड की। अब इसको समझते हैं। तो मैंने काम कर लिया, मैंने dy बाई डी आई को एक तरफ कर लिया। dy बाई डी आई इसके पास भी है और ये इसके पास भी है, इसको उठा के यहाँ पे ले आया। तो dy बाई डी आई ये पूरा यहाँ के माइनस का हो जाएगा, f डेरिवेटिव y dy बाई डी आई।
यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 1। कॉमन क्या आ रहा है, dy बाई डी आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस में f डेरिवेटिव y, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 है। ये पूरा मल्टीप्लाई में, नीचे का डिवाइड में, तो यहां से dy बाई डी आई की वैल्यू आ चुकी है 1/1 माइनस f डेरिवेटिव y। तो ये आ गया हमारे पास क्या, dy बाई डी आई का आंसर। ठीक है, तो dy बाई डी आई आ चुका है, जो कितना है 1/1 माइनस f डेरिवेटिव y। अब यहां से मैं एक बात समझा देता हूं, देखो इस बात का मतलब क्या है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में क्या चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से। ऐसे ही f डेरिवेटिव y का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसके ढंग से बात करूं तो इसका मतलब होता है, ठीक है, तो इसको अगर मैं ढंग से दिखाऊं, f डेरिवेटिव y है तो हो जाएगा dc अपॉन में dy। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि कंजप्शन में क्या चेंज आ रहा है इनकम की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं, डीसी अपॉन डी वाई। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एमपीसी। सुना होगा आप लोगों ने एमपीसी, दो चीज थी, एमपीसी एमपीएस। एमपीसी क्या होते हैं, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, ऐसे ही एमपीएस होता है। ठीक है, बस वहां पे एस का मतलब सेविंग होता है, यहाँ पे सी का मतलब कंजप्शन है। अब आगे देखते हैं, तो डी वाई बाई डी आई ये हमने निकाल लिया है। देखो अब कई बार क्या होता है, हमें ना, ये तो बन गया फॉर्मूला किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। हमें कई बार वो एमपीसी दे देता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में ही जिसमें एमपीसी दे रखा है 0.5, वो अलग बात है, उसका आंसर गलत है। तो भाई आंख बंद करके अपनी पीडीएफ पे भरोसा मत करना जो आपको सोल की तरफ से मिलती है, कई बार आपका बेड़ा गर्क भी करवा देगी और नाश भी करवा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, एमपीसी क्या है 0.5 है, उसमें बुक में ऐसे दे रखा है। तो एमपीसी अगर 0.5 है तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या हो जाएगा 1/1 माइनस, आप यहां पे रख दोगे, ये क्या एक तरह से मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, तो 0.5 दे रखा है, तो अब 0.5 को यहां पे पुट कर दो। जब आप 0.5 यहां पे पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 1 माइनस 0.5 कितना हो गया, 0.5। 0.5, अब पॉइंट आऊंगा नीचे क्या जाएगा 10। अब 5 की 2 में 10 कितने पाएगा, 2 पे, 2 पर जाएगा होगा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2। लेकिन आपके बुक में जो आंसर, उसमें आंसर दे रखा है 20, तो इसका 2 आंसर है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 2 है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं कि अगर एमपीसी 0.7 होगा तो आपका आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या होगा, अब इस फॉर्मूले पुट कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख भी देता हूं, जैसे मान लो कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया, मैंने आपको एमपीसी की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट पार्ट है आपका मान लो 0.3, सेकंड पार्ट है 0.5, थर्ड पार्ट ये तो मैंने करवा दिया 0.15, थर्ड पार्ट है 0.8, फोर्थ पार्ट है 0.9। तो ये हमारे को 4 क्वेश्चन है, ये आप लोग घर से करने हैं, जहां पे मैंने आपको एमपीसी की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है और आपको क्या निकालना है, अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और उसको कमेंट में कमेंट करना है अपने आंसर्स को, क्या पे क्या क्या आंसर आई। ठीक है, चारों पार्ट की, और उम्मीद है आप ये क्वेश्चन जरूर करोगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको काफी क्वेश्चन आ जाता है और उम्मीद आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसी थ्योरम्स की। अब टॉपिक शुरू होगा अप्रोक्सीमेशंस का। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उसके ऊपर मैं बनाऊंगा अलग से वीडियोस, 2 या 3 वीडियोस बनेगी सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अलग अलग थ्योरम्स है इस टॉपिक की। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है वो जरूर लेना, और ये क्वेश्चन जरूर करके बताना। ठीक है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।